कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में वंदन करते हुए सभी मित्रों को, जिज्ञासुओं को हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में केतु की एक अलग ही अहमियत है। जैसे कि अकस्मात धन लाभ, अचानक किसी भी जातक का एक्सीडेंट करवा देना, अकस्मात जो भी कार्य होते हैं उसमें केतु की एक अपनी भूमिका अवश्य होती है। चाहे वो गोचर में किसी प्रकार का चल रहा हो, किसी भाव में, चाहे वो गोचर में आपकी कुंडली के आधार पर अच्छा नहीं चल रहा है तो वो एक साथ आपको अचानक कुछ ना कुछ धन हानि, अचानक कोई एक्सीडेंट, अचानक कोई कार बिगड़ जाना, इस प्रकार का केतु दुष्प्रभाव अपने आपके जीवन में लाता है। अब ये भी नहीं है कि केतु हमेशा गलत ही फल करेगा, वह अच्छा भी फल करता है जब गोचर में अच्छी स्थिति में चल रहा होता। तो केतु जब किसी भी जातक के गोचर में जब प्रथम भाव में चल रहा होता है तब उस जातक का उस समय में मान बढ़ता है, उसका यश बढ़ता है, धन में वृद्धि होती है धीरे धीरे, और पुत्रों के जो भाग्य होते हैं उनमें वृद्धि होती है। पुत्रों के भाग्य को बढ़ाता है केतु, जब केतु गोचर में प्रथम भाव में चल रहा होता है। वहीं केतु जब द्वितीय भाव में गोचर में जब चल रहा होता है तो वहां पर आकस्मिक धन लाभ के योग बनते हैं। जातक को कहीं ना कहीं से किसी भी प्रकार से आकस्मिक धन लाभ उसे होगा। यह केतु का कार्य है। यदि आपको अचानक कुछ धन लाभ हो रहा है तो वहां पर आपको देखना आवश्यक है कि केतु की वहां कहीं ना कहीं भूमिका है। जी हाँ, और परंतु वहां पर जब केतु गोचर में जब द्वितीय भाव में चल रहा होता है तो वहां पर नेत्र में कष्ट होने का योग बनता है। वहां पर इस चीज से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और वही केतु जो मोक्ष का भी कारक है, और वही केतु जब जातक के गोचर में जब तृतीय भाव में चल रहा होता है तब जातक को अकस्मात धन लाभ, अकस्मात किसी भी कार्य में वृद्धि होती, जो भी व्यापार कर रहा है उसमें वृद्धि होगी उस समय में। जी हाँ, भाग्य में उसके में वृद्धि होने लगेगी धीरे धीरे, वो स्वयं देखेगा। तो उसमें वहां केतु का बहुत बड़ा अपना रोल है, उसमें बहुत बड़ा उसका कार्य है केतु का, क्योंकि वो अकस्मात कर रहा है, अचानक कर रहा है। तो वहां पर शत्रु भी पराजित होते हैं। शत्रुओं से, जो भी शत्रु आपको आज तक पीड़ा दे रहे हैं, आप जिन शत्रुओं से परेशान रहे हैं, तो जब केतु गोचर में जब तृतीय भाव में चल रहा होता है तो वो शत्रु पराजित होते हैं। वो शत्रु आपसे भय मानते हैं और मित्रों से आपको लाभ होता है। मित्रों से किसी भी प्रकार का लाभ हो, चाहे धन लाभ हो, किसी भी प्रकार से आपको उनसे लाभ लेना, तो वहां पर मित्रों के द्वारा आपको लाभ अवश्य मिलेगा जब केतु गोचर में तृतीय भाव में जब चल रहा होगा। वही केतु जो अचानक धन देने वाला करे, अचानक सब कुछ करने वाला करे, वही जब चतुर्थ भाव में विचरण करेगा गोचर में तब सुख की वृद्धि करेगा। आपको सुखमय आनंद में जीवन का, आप तीर्थ स्थानों की ओर जाएंगे, तीर्थ स्थान, गंगा स्नान, इस प्रकार के आप तीर्थों का आनंद लेंगे। आप ईश्वर की भक्ति में मन लगेगा। जी हाँ, और मान बढ़ेगा आपका, जो समाज में जो यश है, सम्मान है, वो धीरे धीरे आपको बढ़ेगा। आपको अपने अनुसार के आपको लगेगा कि अब कुछ धीरे धीरे हमारे कार्यों में अथवा हमारे यश में वृद्धि हो रही है। आप स्वयं महसूस करेंगे आंतरिक रूप से। जी हाँ, वही केतु अब जब चतुर्थ भाव में जब विचरण कर रहा होता है तो आकस्मिक भूमि का संभावना बनाता है। अकस्मात भूमि कहीं से मिल जाना, अकस्मात अचानक भूमि के योग बनाएगा, भूमि खरीदने के, या अकस्मात भूमि कहीं से आपको मिली किसी भी प्रकार से, चाहे राजकीय कार्य, जो भी सरकारी कार्य है उनके माध्यम से, कैसे भी। और वही केतु जब पंचम भाव में विचरण करेगा गोचर में तब वो किस प्रकार का फल प्रदान करेगा। वही गोचर में जब आएगा तो पुत्रों को कष्ट होगा और भाग्य में आपके में हानि होगी। आपका भाग्य आप जैसा सोचेंगे वैसा नहीं होगा, वैसा आपको ऐसा लगने लगेगा जब केतु जब पंचम भाव में जब गोचर में विचरण कर रहा होगा कि भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा, कोई भी मैं कार्य कर रहा हूं उसमें भाग्य मेरे साथ नहीं है, मेरे अनुसार कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, मेरे पुत्र भी कष्ट में हैं। तो इस प्रकार से, और आपको वहां पर तंत्र विद्या में मन लगेगा।
तांत्रिक विद्या की ओर आप आकर्षित होंगे उस समय में। जी हाँ, और जब वही केतु जब छठे भाव में, जो 6th हाउस में गोचर में जब विचरण करेगा, तब वह शत्रु तो बढ़ाएगा। उस समय में शत्रु तो आपको दबाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे, परंतु आप शत्रुओं के दबाव में नहीं आएंगे। उस समय आप स्वयं शत्रु को दबा देंगे और शत्रुओं का जो है उसको दबा के रखेंगे, शत्रु को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। उस समय शत्रु तो बढ़ेंगे उस समय में, जब केतु जब छठे भाव में गोचर में विचरण कर रहा होगा तब। वहीं विघ्न बाधाएं किसी भी कार्य में आएंगी, कोई भी कार्य आप कर रहे होंगे उसमें विघ्न आए, बाधाएं आए किसी प्रकार की, लेकिन फिर भी आप उन बाधाओं को पार कर जाएंगे और अपना कार्य अवश्य करेंगे। और जब वही केतु आपके गोचर में जब 7th भाव में विचरण करेगा, तब आपको व्यापार में आकस्मिक लाभ, अकस्मात लाभ होंगे। अचानक आप देखेंगे आपका व्यापार वृद्धि की ओर चलने लगा है, आपका जो भी मान में वृद्धि होगी। उस समय राज्य से जो राजकीय कार्य होंगे उनसे भी लाभ आपको मिलने लगेगा। तो जब इन हर जगह से आपको धीरे धीरे आपको लाभ रहेगा, तो वहां पर हर चीज में वो विशेष लाभ का योग बनाता है केतु, जब भी 7th भाव में विचरण कर रहा होता है गोचर में। जी हाँ, और वही केतु जब 8th भाव में विचरण कर रहा हो, तब वो किस प्रकार का आपको फल मिलेगा उस समय गोचर में। तब केतु जब 8th भाव में आएगा तो धन की हानि करेगा। जो भी धन आना होगा वो धन नहीं आएगा, आपका मन पीड़ित होगा। उसको देखते हुए विदेश यात्रा की संभावना बनेगी। लेकिन ये भी हो सकता है जो विदेश यात्रा उस समय जब केतु 8th भाव में जब चल रहा होगा गोचर में, तो विदेश यात्रा जो करनी पड़े वो व्यर्थ जाए, वो लाभकारी सिद्ध ना हो, ऐसा भी संभव है। क्योंकि केतु जब 8th भाव में जब गोचर में चल रहा होगा, अब वहां पर जो गुप्त रोग की संभावनाएं बढ़ जाती है। जब केतु 8th भाव में चलता है उस समय सावधानी रहने की आवश्यकता है। और वही केतु जो भाग्य स्थान में जब चलेगा, जो आकस्मिक धन का, चाहे वो कोई भी कार्य करे केतु, वो अचानक करता है, अटैक आती है। तो अब वही केतु जो 9वें भाव में जो भाग्य स्थान है उसमें चलेगा, तो वहां पर भाग्य की वृद्धि होगी। वहां पर आपको आपके पुत्रों के भाग्य की वृद्धि होगी, आपको मिले जुले फल मिलेंगे धीरे धीरे, जैसा आप चाहेंगे वैसा आपका जो भी आप, क्योंकि जब भाग्य की वृद्धि होगी तो सीधे सीधा है कि धन की भी वृद्धि होगी, धन भी आएगा। जितने भी आपके कार्य है जिनसे भी आपको धन रुका हुआ है, तो उस समय में धन अवश्य आएगा जब केतु गोचर में 9वें भाव में विचरण कर रहा होगा आपके। और वहीं पर केतु पुत्रों के भाग्य में भी वृद्धि करता है जब 9वें भाव में चल रहा होता है गोचर में, और अचानक आपके मान में भी वृद्धि करेगा, पुत्रों के भाग्य में वृद्धि होगी, मित्रों से लाभ मिलेगा उस समय में जब केतु भाग्य स्थान में आपके चल रहा होगा गोचर के अंदर। वही केतु जब 10th भाव कर्म स्थान में जब चलेगा, तब आपको राजकीय कार्य, जो भी आपके राशि जो कार्य होंगे उनसे आपको नुकसान सहना पड़ सकता है, कोई ना कोई असफलता जरूर मिलेगी इस प्रकार के कार्यों में। यह भी हो सकता है वहां हानि दिलवाएगा राज्य के कार्यों से, जब 10th भाव में जब गोचर में जब केतु चल रहा हो। और वहीं जितने भी कार्य हैं वो निष्फल हो जाएंगे, उनका कोई फल नहीं मिलेगा। जितनी मेहनत करी है पहले से, जिनकी योजनाएं बनाई हैं, वो निष्फल होने लगेंगी। जैसा आप देखेंगे मन को कष्ट होगा उस समय। और वही केतु जब 11th भाव में जब लाभ स्थान में जाएगा तो लाभ ही लाभ होगा। वही 11वें भाव में जब जाएगा, क्योंकि लाभ भाव है ना, तो लाभ ही लाभ रहता। अचानक सरलता से धन लाभ कराएगा, वो आसानी से आपको धन मिलेगा सरलता से। अब मित्रों से भी लाभ मिलेगा, जो भी कार्य आप करेंगे उसमें लाभ ही लाभ होगा धीरे धीरे जब केतु गोचर में जब 11वें भाव में चल रहा होगा लाभ भाव में। और वही केतु जब 12th भाव में जब चलेगा, तब वहां पर मन को पीड़ा होगी, व्यर्थ के आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, मन अशांत रहेगा, और जहां पर उन्नति होनी होगी वह उन्नति में उस समय बाधक होगा केतु। अब आपको हमने केतु गोचर में 1st भाव में चल रहा है, 2nd भाव में चल रहा है, किसी भी भाव में चल रहा है, सभी के फल बताए कि किस में शुभ है, किस में अशुभ है। अब आप ये भी विचार कर रहे होंगे कि अब इनके उपाय तो बता दीजिए। तो इनके उपाय हमारे पचौरी गुरुदेव ने पहले ही बता रखे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है
तो इसी प्रकरण में ऊपर एक लिंक आपके सामने ओपन हो चुका है, उस पर आप क्लिक करें और पचौरी गुरुदेव के जो अनुभवी उपाय हैं, जो कारगर उपाय हैं, जो 100% अपने में कारगर है, उस वीडियो को देखें, स्मरण करें ध्यानपूर्वक और उन उपायों को करें। जब भी आपका केतु आपको अचानक किसी प्रकार का नुकसान करा रहा है, अचानक एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं बार बार आपके, तो वहां केतु कारक है, ये अवश्य ध्यान रखें, आप उसको देखें और वही उपाय अवश्य करें। जी हाँ मित्रों, आज इस प्रकरण में इतना ही। आगे के प्रकरण का आपको इंतजार रहेगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम बोले, नमः शिवाय, जय गौ माता की।